हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की जेड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग आपके लिए डिसीजन मेकिंग की एक स्ट्रेटेजी लेके आए। ध्यान से वीडियो देखिएगा और इसमें हम लोग एक सेट सॉल्व करेंगे लास्ट ईयर का। तो उससे भी आप समझ जाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैं अपने लास्ट 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग में जिन्होंने मेरे पॉइंट्स अच्छे से समझे हैं उनके इस पर्टिकुलर सेक्शन में 90+ परसेंटाइल आए ही आए हैं। नॉर्मली कई लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग को इग्नोर करते हैं या उसके इतने बड़े बड़े कई बार पैसे जाते हैं तो पढ़ के उनको इरिटेशन होता है या करते नहीं है। तो उसी से रिलेटेड हमने हमारे Z300 में भी 60 क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग के लिए हुए हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव। लास्ट ईयर भी काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स थे, इस साल भी काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं डिसीजन मेकिंग को लेके, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आपसे कुछ टिप्स शेयर करेंगे, है ना। और एक सेट हम लोग लास्ट ईयर का सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता दूं, हमारे चैनल पे आपको कैट, जेड, IFT, सीमेट, IP मैट के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। पूरे एक एक क्वेश्चन का डिटेल में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आपको एक एक वीडियो में जाके सर्च नहीं करना है तो आप हमें एक मेल कीजिएगा creators2206@gmail.com पे, है ना। स्पेलिंग ध्यान रख लेना, CREATORS, creators2206@gmail.com। इस पे आप अपना नेम, एज, सिटी एंड द नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज ये डिटेल सेंड कीजिएगा। विद इन 24 आवर्स आपको हम एक PDF सेंड करेंगे जिसमें पूरे के पूरे सॉल्यूशंस जितने भी हैं उनकी लिंक्स दी हुई हैं और हर वीडियो की ड्यूरेशन भी दी हुई है, ठीक है। तो आपको उस PDF एक बार मिल जाएगी तो फिर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी की। उससे पहले हाँ, एक लास्ट बात, चैनल से अगर इतना ही फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और Z300 परचेस नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, जाके कर लीजिए। अब देखिए, ये जो डिसीजन मेकिंग का सेक्शन होता है, नॉर्मली क्या होता है कि ये सिर्फ जेट में ही आता है। लाइक कैट में से क्वेश्चंस नहीं आते, IFT में नहीं आते, सीमैट में नहीं आते, है ना। और ये मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा सेक्शन होता है। इसमें आपको आगे की लाइफ में भी जैसे डिसीजन लेने पड़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ध्यान से इनके क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप कोई मतलब क्वेश्चन कर रहे हो, इसको ऐसा पढ़ना चाहिए जैसे सही में कोई रियल प्रॉब्लम आ गई है, अब आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे पॉइंट तो हमने हमारे Z300 में बताए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि वैल्यूज एंड एथिक्स पे खूब ध्यान देना, है ना। कहीं भी ऐसा कोई आंसर नहीं लगा देना जहां से वैल्यूज या एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो। आपके वैसे भी इन्हें 40-50% क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। जैसे आज का क्वेश्चन भी जो करेंगे लास्ट ईयर जेड का ही है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। प्लस नॉर्मली मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट देखे, तो कई सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग के नाम पे LR के क्वेश्चंस डाल देते हैं मॉक टेस्ट में, और जेड में LR आती नहीं है। तो अगर आप लोग जेड के लिए LR की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो मत करो, ये मेरा पॉइंट याद रखना। जेड के लिए LR की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जेड में LR पिछले काफी सालों से नहीं आया है। ये लोग डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। तो काफी इंस्टीट्यूट अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैंने उनके मॉक देखे तो उसमें LR के क्वेश्चंस थे जिनका कोई भी मतलब नहीं है। तो और डिसीजन मेकिंग की ऐसे कोई बुक आती नहीं है, कोई बुक खरीदने का वैसे ही कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिफरेंट सेट नॉर्मली कोई पूछता नहीं है, उन्हीं में नाम वाम बदल के या उन्हीं सेट्स को अलग तरीके से पूछ लेते हैं। तो सबसे अच्छा डिसीजन मेकिंग करने का जो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करो। ये मेरी बात याद रखना, प्रीवियस ईयर के जितने भी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन दिखे उनको सॉल्व करो, ठीक है। और अगर कहीं वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए, लाइक मेरे Z300 में तो मैंने 60 क्वेश्चंस लेके रखे हैं, वो बेस्ट है। उसमें डिटेल में समझाया कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। और इनकेस अगर आपको Z300 परचेस नहीं करना है तो आप कहीं भी किसी सोर्स से, बस वो सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप डिटेल में वो सॉल्यूशन देखना, क्लियर है। और ऑफिशियल जो जेड की आंसर की है अगर अवेलेबल हो आपके पास, तो वहीं से आंसर मैच करना, इधर उधर किसी भी इंस्टीट्यूट से आंसर चेक मत करना। क्योंकि आप लोग एक चीज़ तो जानते होंगे, जो ऑफिशियल कैट की आंसर की आती है, जेड की आती है, उन्हीं के आंसर सही होते हैं फाइनली, वो लोग जो आंसर बता दें। तो आपको अगर ओरिजिनल कहीं से ऑफिशियल आंसर की मिले तो उन्हीं से आप चेक किया करो, ठीक है। नॉर्मली वर्बल एबिलिटी में भी ये चीज़ किया करो और डिसीजन मेकिंग में भी, ये एक टिप मेरी ध्यान रखना, ठीक।
अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट ईयर का एक सेट, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहले पढ़ लो। अ मल्टीनेशनल कंपनी सोर्सेज प्रिस्टाइन नेचुरल स्प्रिंग वाटर फ्रॉम बोरी, बोरी एक विलेज है ना, पहले खुद से पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ, है ना। मतलब प्योर नेचुरल वाटर ये लोग दे रहे हैं। द अनप्रोसेस्ड नेचुरल स्प्रिंग वाटर इज डायरेक्टली बोटल्ड बाय द एमएनसी। द कंपनी ब्रांड्स इट एज नेचुरल स्प्रिंग वाटर। कब कैसे ब्रांड कर रही है इसकी, नेचुरल स्प्रिंग वाटर, एंड सेल्स एट 50% प्रीमियम विज अदर ब्रांड्स दैट सेल्स प्रोसेस्ड वाटर। ठीक है, जो प्रोसेस्ड वाटर बेचते हैं। ठीक है, लोकल पंचायत अंडर पंचायत राज एक्ट 1992 कंट्रोल द स्प्रिंग वाटर यूसेज। ठीक है, and the company signed 30-year contract with the panchayat for exclusive access to the spring water for business purpose। ठीक है, 30 years का कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनका। दिस कॉन्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूट्स 50% टू द पंचायत रेवेन्यू बिसाइड्स प्रोवाइडिंग 250 जॉब्स इन द पंचायत। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द स्प्रिंग ऑल्सो मीट्स डोमेस्टिक, ये लाइन भी ध्यान से पढ़ना, द स्प्रिंग ऑल्सो मीट्स डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द बोरी एंड द सराउंडिंग विलेजेस। ठीक है, देखो हमेशा ठंडे दिमाग से पैसेज आरसी हो या डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन हो, ठंडे दिमाग से पढ़ना चाहिए। मेन मेन चीजें इसमें आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक तो जो कंपनी है ना, वो नेचुरल पे पूरा उसका फोकस है, तो कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको नेचुरल से डाइवर्ट नहीं होना, एक चीज ध्यान रखना, है ना। कुछ कुछ चाहिए नहीं, वही एथिक्स और वैल्यूज की जो मैंने बात की थी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन इसका कोशिश क्या होगी, हमेशा वाटर कौन सा प्रोवाइड करेगा, ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर। ठीक है, फिर 50% रेवेन्यू इनका जो कंट्रीब्यूशन है पंचायत को, ये ध्यान रखना। 250 जॉब्स भी दे रहे हैं ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ काम की चीजें थी। ठीक है, और स्प्रिंग जो है वो डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर नीड्स भी फुलफिल करता है बोरी के लोगों की। ये दो तीन चीजें हमें मेन मेन जो पॉइंट्स हैं दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, इसलिए एक एक लाइन ढंग से आपको पढ़नी चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। चंचला owns a small parcel forming land in Bori. She grows cannabis in the some part of the her land, earning significant amount of money from it. Soon after the bottling plant was commissioned, Chantla instigated by a landlord with a vested interest। ध्यान रखना एक एक लाइन पे, कौन सी लाइन अभी पहले पूरा पढ़ लेना। ठीक है, चंचला instigated by a landlord with a vested interest starts accusing the MNC of robbing her water and impacting her livelihood। ठीक है, she threatens to take MNC to the court, है ना, उसने धमकी दी कोर्ट ले आने की। which of the following option will best solve the MNC's problem, है ना। जानबूझ के मैंने ऑप्शन पहले आपको नहीं शो किए। नॉर्मली क्या होता है डिसीजन मेकिंग में, खुद से पहले एक आध ऑप्शन दिमाग में सोच लिया करो, इससे आपको सही ऑप्शन चूज करने में हेल्प मिलेगी। इसमें मेन चीज क्या थी, चंचला जो है वो खुद से उसमें ये नहीं आया है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, है ना। किसी का इंटरेस्ट था लैंडलॉर्ड का, तो उसने उसको थोड़ा सा वो कर दिया कि ऐसा ऐसा करो, तो फिर वो उसकी बातों में आ गई, तो उसने धमकी देगी या कोर्ट ले आएंगे हम, तो एक चीज समझ में आ गई। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या था, एथिक्स एंड वैल्यूज, तो ब्राइब ब्राइब वाला कुछ दिमाग में मत लाना, है ना, ब्राइब से रिलेटेड जो भी हो। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर ये किसी के कहने पे हमारे पे कोर्ट केस करने की धमकी दे रही है ना, और ऊपर इन्होंने कहा भी हुआ था कि 250 लोगों को ये जॉब भी दे रहे हैं, तो अगर वो एक के कहने पे वो हो गई, तो अगर 250 लोग समझाएंगे उसको, तो हो सकता है कि कोर्ट ना जाए, मोटा मोटा एक। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रिक्वेस्ट द पंचायत टू एक्सकम्युनिकेट चांसलर्स फॉर कल्टिवेटिंग कैनबीज, ये तो बहुत ही बकवास पॉइंट है, मैंने कहा ना ब्राइब या ऐसा कुछ भी इलीगल आप पॉइंट मत लगाना। गेट द विलेजर्स एम्प्लॉयड बाय द एमएनसी टू परसुएड चांसलर नॉट टू स्यू, सबसे अच्छा पॉइंट है। मैंने अभी वही कहा, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, किसी और के कहने पे ही वो स्यू कर रही थी, तो आप अगर एक के कहने पे वो कर रही था 250 लोगों को आप बोलो कि यार उसको समझाओ थोड़ा। ठीक है, सबसे अच्छा पॉइंट है, बी ही आंसर होगा, फिर भी सी डी ही पढ़ लो। प्रॉमिस टू एम्प्लॉय चांसलर 17, ये जॉब अब ये वही ब्राइब टाइप का ही हो गया। बाय चांसलर प्रोड्यूस एट अ प्रीमियम ऑफ, ये कंपनी के किस काम के, उसके प्रोड्यूस खरीदने के। ई
कंपनसेट द मॉनेटरी लॉस, क्यों कंपनसेट करे उसको, है ना, वो तो किसी के बहकावे में आई थी और बोलने लगी ऐसा ऐसा। वैसे ही बी पॉइंट सबसे अच्छा था, तो कंपनी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक, अगला, द एमएनसी हैज स्पॉटेड ट्रेसेस ऑफ केमिकल्स इन देयर फोर्टनाइटली वाटर क्वालिटी एनालिसिस। ठीक है, इन्होंने केमिकल के ट्रेसेस स्पॉट किए हैं भाई, है ना, हर 15 दिनों में करते होंगे एनालिसिस, उसमें केमिकल मिल गया इसको। द एमएनसी रियलाइजेस दैट दिस इज ड्यू टू द contaminated agricultural runoff flowing into the spring from the nearby fields where farmers use pesticides and fertilizers। अच्छा, जो फार्मर्स यूज करते हैं पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, उनसे क्या हुआ, वाटर में ये मिलने लगा तो कंपनी के उसमें आने लगा पानी में। दिस रिक्वायर्ड एन इमीडिएट सॉल्यूशन। सही बात है, अब तो गड़बड़ हो रही ना। इससे मुझे एक चीज ध्यान आई, ध्यान रखना, है ना, थोड़ा लीक से हटके, लेकिन एक मूवी है इरादा करके, इरादा, अरशद वारसी और नसरुद्दीन शाह की, है ना, इसी से याद हो गया, उसी में ऐसा करके लोगों को कैंसर हो रहा था। वो मूवी जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है ना। तो काफ़ी अच्छा सोशल इशू पे वो मूवी है, अरशद वारसी नसरुद्दीन शाह है उसमें। तो ऐसे ही कंटेमिनेशन से रिलेटेड है, और मैंने अभी कुछ बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसी मूवीज़ पता नहीं हिट क्यों नहीं होती, बहुत अच्छे कंसेप्ट पे मूवी बनी है, वो देखना जरूर, है ना। हो सकता है आपको उस मूवी को देखने का एक नई चीज़ पता चले, मुझे तो सही में उस मूवी को देखने के पहले पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, तो देखना। ठीक है, और अगर देखी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना आपने देखी है कि नहीं। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन से मुझे सोचो, मुझे उस मूवी की याद आ गई, मतलब इशू वाली चीज़ है वो भी। ठीक है, फ्लोइंग तो ये पढ़ लिया हमने। दिस रिक्वायर इमीडिएट सॉल्यूशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बेस्ट रिजॉल्व द सिचुएशन फॉर द एमएनसी। ठीक है, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है स्प्रिंग की, है ना, अभी आ रहा है वो वहां से ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ए, क्लोज डाउन द बोटलिंग। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए 99% केसेस में कभी ये ऑप्शन तो लगाना ही मत क्लोज डाउन का। ठीक है, जबरन का एक तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इसको तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बी, कंटिन्यू बॉटलिंग अ नेचुरल स्प्रिंग वाटर विदाउट प्रोसेसिंग सिंस द विलेजर ड्रिंक इट एज इट इज। ये तो जबरन धोखा देना हो गया, वो इथिक्स वैल्यूज वाली में बात याद रखो। बी भी रिजेक्ट। सी, since the customer trusts the MNC to do what is good for them, remove the contaminants and continue to brand as net। ये तो गलत बात है, मतलब ये भी आप एक प्रकार से धोखा ही दे रहे हो। ठीक है, वो पीते हैं तो इन्हें आपको ट्रस्ट करते हैं तो आप उसका कुछ भी करोगे, गलत है ये भी। डी, source water from uncontaminated natural spring 150 kilometers away at an addition of 50% to the total cost। देखो ये सही है, आप कई जगह कंपनी आप नेचुरल वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, अब आपको अभी भी वही करना है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है तो कुछ दिनों के लिए आप 50% ज़्यादा कॉस्ट पे कर सकते हो, लेकिन आपकी ब्रांडिंग रहेगी, आप चीट नहीं करोगे लोगों से, ट्रस्ट बना रहेगा। ठीक है, तो 150 किलोमीटर अवे से आप करो, नेचुरल लाओ पानी। ठीक है, आंसर डी। ई भी पढ़ लेते हैं, रीब्रांड नेचुरल स्प्रिंग वाटर प्यूरिफाइड, ये तो जबरन का पॉइंट है। ठीक है, आफ्टर कंडेंस और चारकोल, ये जबरन के सीसन में आ गई। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑप्शन बी, तो ध्यान रखना। इतने अच्छे पॉइंट लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें भी थोड़ा ब्रांड बनाओ आप। अगला, द एमएनसी इज कंसर्न अबाउट केमिकल contamination of the natural spring water due to agricultural runoff with pesticides and fertilizers। ये तो बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है और खतरनाक इशू है ये, मतलब ये एमएनसी की तो छोड़ो, ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर बहुत बड़ा इशू है। इन्हें आजकल तो पता ही नहीं कितना अच्छा खा रहे हैं हम लोग और नहीं खा रहे हैं, क्या है, क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं पता, है ना। न्यूज़ चैनल तो देखते ही रहते होगे आप लोग भी, सब पता ही होगा, है ना। बहुत कैंसर के केस वैसे इतने बढ़ रहे हैं आजकल, क्या ही बताएं। ठीक, बहुत अच्छा सेट लाते हैं, सेट में यही खास बात है, एकदम छांट छूट के बहुत अच्छे इश्यूज पे ये सेट भी बना देते हैं। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सॉल्व द इशू। देखो
ये अब पिछला जो क्वेश्चन था वो टेम्परेरी प्रॉब्लम थी, है ना, लेकिन अब एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। तो अब ऐसा नहीं कि अब हम 150 किलोमीटर अवे जाएंगे, टेम्परेरी थी तो कुछ समय के लिए चलता है कि 50% हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन ये तो परमानेंट अब आ गया। इसके लिए नहीं कि अब हम वहीं पे बार बार जाए, हमारी टोटल कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी, है ना, काफ़ी बढ़ जाएगी। ए ऑप्शन, negotiate with the panchayat to gain control of the entire spring and provide alternate source of irrigation for farming। ये तो गड़बड़ पॉइंट है, पूरा आप एंटायर कंट्रोल की बात कर रहे हो, और पैसेज में ये भी लिखा हुआ था कि बाकी वहाँ के जो लाइवलीहुड है, गांव वाले भी जो हैं वो भी डिपेंड है, तो ये तो हो नहीं सकता, कोई नेगोशिएशन नहीं यहाँ पे। बी, चेंज ब्रांडिंग फ्रॉम नेचुरल टू प्रोसेस्ड। देखो ये भी वही चीज़, आपकी जो मेन जिस चीज़ से आप अपना बिजनेस कर रहे हो उसी को थोड़ी चेंज कर दोगे, ठीक है, आप कोशिश तो करो, फाइट तो करो पहले। सी, coax the farmers in the natural springs catchment to move to organic farming। देखो आजकल चल भी यही रहा है, यही उन्होंने ऑप्शन भी दे दिया, आप उनको परसुएट करो, क्वेक्स का मतलब परसुएट करना किसी को, है ना, आप उनको समझाओ कि भाई आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ठीक है, तो उसमें ये पेस्टिसाइड्स और ये सब नहीं रहेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है, आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप उनको समझाओ। देखो परमानेंट सॉल्यूशन ऐसे ही आएगा, टेम्परेरी तो था नहीं, तो परमानेंट पे आपको फिर समझाना पड़ेगा, क्योंकि चलो आगे और भी जो ऑप्शन आएंगे उससे चीज़ समझ में आ जाएगी। एक्वायर, एक्वायर ऑल एग्रीकल्चरल लैंड इन द नेचुरल स्प्रिंग्स कैचमेंट एंड अफॉरेस्ट देम। अफॉरेस्ट का मीनिंग पता है, इसका मतलब होता है कि आप कोई भी लैंड को फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हो कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, तो कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहा हूँ मतलब ये नेगेटिव मीनिंग है, तो यहाँ पे भी वो नेगेटिविटी आ गई, तो डी पॉइंट भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्वायर ऑल एग्रीकल्चर लैंड इन द नेचुरल स्प्रिंग कैचमेंट एंड अफॉरेस्ट देम, आप फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दोगे कमर्शियल पर्पस के लिए अपने, ये भी कर लेते। ई, मूव टू अनदर स्टेट विथ अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल स्प्रिंग्स। देखो ये फिर से खर्चा, फिर को वहाँ पे जाओ फिर जाओ, तो पूरा ऐसा थोड़ी ही कि कोई एक दुकान थोड़ी इतनी सी कि आप उठा के कहीं दूसरी जगह चले जाओ, है ना, फिर वहाँ की क्या गारंटी कि आगे चल के वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है ना। फाइनली सब जगह आएगी तो वापस आपको ऑप्शन सी पे आना ही पड़ेगा, तो जब आगे चल के ऑप्शन सी पे आना है तो अभी आ जाओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या फार्मर्स को परसुएट करो कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है ना, वीडियो समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब खूब करो। Z300 परचेस नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है तो कर लो, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।